मरवाही वनमंडल के जंगल में फैल रही आग, 3 दिन से जल रहा है शंकरगढ़ पहाड़ का जंगल की आग को बुझाने में जुटा है वन विभाग। जंगल की आग को लेकर वन विभाग को आशंका है। तेंदुपत्ता और महुआ बीनने वालों ने ये आग लगाई है, तो तेजी से जंगल की आग फैल रही है। जंगल की आग को लेकर वन विभाग को यह आशंका है कि तेंदुपत्ता और महुआ बीनने वालों ने ये आग लगाई है। मरवाही वनमंडल के जंगल में आग बहुत तेजी से फैल रही है। 3 दिन से शंकरगढ़ पहाड़ का जंगल जल रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अखिलेश नामदेव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, 3 दिन हो चुके हैं लगातार जब जंगल में आग लग रही है, तेजी से आग फैल भी रही है। ऐसे में वन विभाग भी लगातार कोशिश कर रहा है। फिलहाल क्या ताजा स्थिति है वहां पर? देखिए ज्योति जी, ये पूरा इलाका दुर्गम इलाका है, पहुंच विहीन इलाका है, लेकिन जंगल बहुत बहुमूल्य जंगल है। यहाँ जैव विविधता से जुड़ी कई ऐसी वनौषधि हैं जो लगातार जल रही है। 3 दिन से ये आग लगी है। ये पेंड्रा जिला मुख्यालय से बिलासपुर संभागीय मुख्यालय जाने का मार्ग है, केंदा कारियाम घाट। इस घाट के एक और मरवाही वनमंडल है, दूसरी छोर पे दूसरा घाट बिलासपुर वनमंडल का है। तो बिलासपुर वनमंडल में आग फायर वाचर बुझा रहे हैं, लेकिन ये मरवाही वनमंडल का जो बंजारी घाट के सामने का जो बड़ा पहाड़ है, जो शंकरगढ़ की पहाड़ी कहलाती है, इस पहाड़ी में बीते 3 दिनों से भीषण आग लगी है। अब आग इतनी जोरदार लगी हुई है, भयंकर लगी हुई है कि इसे बुझा पाना मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये दुर्गम इलाका है, खड़ी पहाड़ी है और दूर से देखने में लगता है कि कोई देव स्थान चढ़ने की पहाड़ी है और वहां इस तरीके से आग लगी है कि इसे बुझा पाना मुश्किल है। और अगर ये आग बुझेगी तभी बुझेगी, जो प्राकृतिक वर्षा का जो होगी तभी बुझ पाएगी, अन्यथा ये आग लगातार बढ़ेगी और भारी नुकसान लेके जाएगी। ज्योति जी। जी ज्योति जी। जी अखिलेश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो अभी हालात काबू में नहीं है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं दूर तक कई किलोमीटर लंबे में आग फैल चुकी है। एरिया में कई किलोमीटर ज़्यादा एरिया है ये जहां पर आग फैल चुकी है। वन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल स्थिति कंट्रोल में नहीं है। छत्तीसगढ़ के जंगलों में इन दिनों आग लगी हुई है और आग चारों तरफ लगी हुई है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से बिलासपुर संभागीय मुख्यालय को जोड़ने वाले इस मार्ग में मैं अभी खड़ा हूं बंजारी केंदा घाट पर। इस केंदा घाट में भीषण आग लगी हुई है। आग की लपटें इतनी भयावह है कि यहाँ इसे बुझा पाना कठिन हो रहा है। और जिस तरीके से आग लगी हुई है, वन विभाग अपने संसाधनों के साथ इन आग को बुझाने में लगा हुआ है। जो साधन है बड़े सीमित हैं परंतु कारगर हैं। कुछ उपाय इनके द्वारा किए जा रहे हैं। मेरे साथ कुछ वन कर्मी देर शाम इस आग को बुझाने में, आग को काबू करने में कोशिश में लगे हुए हैं। मैं इनसे बात करूंगा किस तरह ये आग को बुझाते हैं और क्या संसाधन है इनके पास। भैया नाम बताओगे अपना? सागर मानिकपुरी। सागर भाई, ये क्या चीज है आपके पास? ये आग बुझाने के लिए मशीन है। 5 लोगों का काम ये अकेले करते हैं। अकेले क्या करते हैं आप लोग इस मशीन से? आग लगने के बाद हम लोग पट्टी काटते हैं। आग से 2-3 मीटर आगे 2-3 मीटर का पट्टी काटता है ये। काट देता है। हाँ, मतलब तो पट्टी आग आगे ना फैले इसलिए इस मशीन से पट्टी काटते हैं हम लोग। तो ये पत्तों को आग से आगे बढ़ने से रोकता है, आग की लपटों को रोक देता है। जी, आग की लपटों को आगे बढ़ने से रोक देता है। पट्टी काट देते हैं, फिर वो पत्ता आग फैल नहीं पाता है आगे। तो इसमें क्या क्या लगता है आपको? ये पेट्रोल से चलती है। पेट्रोल से चलता है। तो आप वन विभाग के कर्मचारी हैं या कोई कंटेंजेंसी में रखे गए? नहीं, चौकीदार हैं वन विभाग के। वन विभाग के चौकीदार। कुछ और कर्मचारी हमारे साथ हैं, मैं इनसे बात करूंगा किस तरीके की ये मशीन है और आप लोग क्या काम करते हैं। भाई साहब, पहले तो ये बताइए, ये कौन से वन मंडल में आग लगी हुई है अभी? अभी सर लगा है मरवाही वनमंडल में। मरवाही वनमंडल में कितनी भीषण आग है? अब देखने में तो बहुत लंबा लग रहा है। हाँ हाँ जी। तो वहाँ आग बुझाई क्यों नहीं जा पा रही है? अब कोशिश तो कर रहे हैं सर बुझाने का, लेकिन दुर्गम क्षेत्र है, बहुत मार्ग से वहाँ नहीं है। तो वहाँ उस पहाड़ी में जितनी आग दिखती है, लंबी लपटें हैं, तो क्या नुकसान हो सकता है आपको? अब इसमें पूरा घास फूस जल जा रहे हैं, जीव जंतु चारा वारा सब खत्म हो जा रहे हैं। जी। तो मैं जो बार बार इस चीज़ को अपने दर्शकों को बता रहा था, वन विभाग को भी चेतावनी दे रहा था कि जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। महुआ बीनने वाले, तेंदुपत्ता की नई कोपल निकालने वाले वनवासी जिस तरीके से जंगलों में आग लगा रहे हैं, आग को काफ़ी नुकसान हो रहा है। वन विभाग देर शाम देर रात लगातार निगरानी कर रहा है और अब आग पर काबू करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इलाके जो पहुँचहीन है वहाँ वन विभाग का
कर्मचारियों का, उन मशीनों का पहुंच पाना मुमकिन नहीं है। ये आग कितनी नुकसान दे के जाएगी ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल वन विभाग आग को बुझाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। फिलहाल जिस तरीके से नुकसान हो रहा है इसका आकलन किया जाएगा, ये वन विभाग तय करेगा। एनडीटीवी के लिए अखिलेश नामदेव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जंगल इन दिनों आग की लपटों से घिरे हुए हैं। छत्तीसगढ़ का ये इलाका गौरेला पेंड्रा मरवाही का जिला है और ये मार्ग जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये बिलासपुर का पहुंच मार्ग है। मेरे पीछे जो एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखता है, इस पीछे ये मरवाही वनमंडल का ये पूरा जंगल का इलाका है। इस जंगल के इलाके में देख सकते हैं मेरे पीछे एक लंबी सी रेखा चल रही है, ये आग से लगी हुई है। जंगल में आग लगी हुई है, जिस तरीके से आग लगी हुई है निश्चित ही भयावह आग है। ये आग जिस तरह बढ़ रही है आगे, निश्चित ही एक बड़े नुकसान की ओर जा रही है। बीते 3 दिनों से लगातार मरवाही वनमंडल के इस इलाके में आग लगी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि ये आग इतनी भयावह है कि यहाँ इसे बुझा पाना कठिन है। मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये केंदा का एक घाट है, बंजारी घाट का इलाका कहलाता है। इस बंजारी घाट के पीछे बड़ा सा लंबा पहाड़ दिखता है। इस पहाड़ में आप आग की लपटें देख सकते हैं जो आपको पहाड़ी की ओर इंगित करते हुए बढ़ रही, लगातार आग इशारा कर रही है कि ये आग जिस तरह से आगे बढ़ रही है बड़े नुकसान की ओर ले जाएगी। वन विभाग के पास इसकी सूचना कितनी है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरीके से आग बढ़ रही है अगर समय रहते इसे बुझाया नहीं गया तो बहुत बड़ा नुकसान लेकर जाएगा और वनों की बड़ी बेतहाशा नुकसान होगा। यहाँ वन्य जीव जो जंगलों में रह रहे हैं इन्हें भी बड़ा खतरा होगा। देखने वाली बात ये होगी जिस तरीके से आग लगी हुई है कब बुझेगी और किस हिसाब से नुकसान करेगी ये आकलन करना कठिन होगा। हालांकि रास्ते में कुछ जगह हमने देखा कि कुछ फायर वाचर आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु उनके पास जो संसाधन है काफ़ी सीमित है। ये आग कब बुझेगी ये बता पाना कठिन है। एनडीटीवी के लिए अखिलेश नामदेव की रिपोर्ट। और अब एक बड़ी खबर बयर से, जहां रहस्यमयी तिजोरी मिलने से सनसनी फैल गई। संदिग्ध लोगों ने तिजोरी को खोलने की कोशिश की। संदिग्ध लोगों को देखकर गांव वालों को शक हुआ। भरौली गांव के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने तिजोरी को कब्जे में लेकर सील कर दिया। तिजोरी में सोने के बिस्किट होने की आशंका जताई जा रही है। मयर जिले के भरौली गांव में ये रहस्यमयी तिजोरी मिली जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हाईवे के किनारे मिली खेत में ये तिजोरी भारी भरकम है। अमदरा पुलिस ने इसको अपने कब्जे में ले लिया है। रात करीब 10 बजे स्थानीय लोगों ने खेत में कुछ संदिग्धों को गतिविधि करते हुए देखा। पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से भारी तिजोरी को गाड़ी में लाद कर थाने लाया गया। जानकारी के मुताबिक कुछ लोग खेत में इस तिजोरी को खोलने की कोशिश भी कर रहे थे। लोगों को आशंका है कि इस तिजोरी के अंदर सोने के बिस्किट